अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित मैप टेलीविज़न में आपका फिर से खैर मक़दम करता हूँ। एक लड़की ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने की वजह जिन बने। जी हाँ, ऐसा ही अजीब वाक़या पेश आया है, लिहाजा वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि ये वाक़या मालूम हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर इंसानों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि एक इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख देता है और इंसान एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। ऐसा ही कुछ हुआ है एक दोशीज़ा के साथ। एक वाक़े ने इसकी ना सिर्फ ज़िंदगी बदल दी बल्कि एक एथियस्ट यानी मुल्हिद से इसे मुसलमान बना दिया और इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, एथियस्ट किसी खुदा को नहीं मानते, ये लोग सिर्फ साइंस को मानते हैं और सिर्फ साइंस की बातों पे यकीन रखते हैं। जब ये लड़की 14 साल की थी तो तब कुछ ऐसा हुआ कि इसके आने वाली ज़िंदगी के लिए इसे तैयार कर रहा था। इस्लाम कबूल करने से पहले इस लड़की का रहन सहन कुछ यूँ था कि दोस्तों के साथ पार्टीज करना, रातों में घूमना फिरना, अय्याशी करना और मुख्तलिफ तरीक़े से वक्त को गुजारना, टाइम पास करना और एडवेंचर करना, इसी में इसकी पिछली ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, इसके भाई के साथ ये उसके दोस्त से मिलने चली गई। ये तीनों मिलके उसके कमरे में बैठ गए जहां इसके भाई के दोस्त ने जिन्नात की हाज़िरी करवाई। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो लड़का जो जिन्नात को हाजिर करवा रहा था उसने इस लड़की से कहा कि तुम्हारी मौजूदगी जिन्नात को पसंद नहीं आ रही है। फिर उस लड़की को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे छू रहा है या उसकी रूह को छू रहा है। इसके बाद वो वहाँ से वापस आ गए और कुछ वक्त तक तो दोबारा कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर कुछ साल बाद उसने मलेशिया में एक नया घर ख़रीदा। उसने उस घर में रहना शुरू कर दिया। जब ये नए घर में आ गई तो इसे अजीब व गरीब वाक़यात और गैर मामूली चीज़ें पेश होती दिखाई देने लगी। उस वक्त इसकी उम्र 21 साल की थी। तो ये लड़की अपने दोस्तों को बारबेक्यू पार्टी देने के लिए दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है और फिर पार्टी शुरू होती है। पार्टी के दौरान अचानक से इसका पालतू कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। ये देखने के लिए जाती है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है, तो देखती है कि उसकी सहेली पहले से वहाँ मौजूद है और सकते वाली हालत में खड़ी है, जैसे कोई सदमा लगा हो। फिर अचानक से इसके दरवाजे और खिड़कियां बंद होना शुरू हो जाती हैं और ये खिड़कियां स्लाइडर वाली थी, यानी जो स्लाइडिंग डोर वाली खिड़कियां होती हैं उसमें कोई शक नहीं होता कि वो हवा से बंद हो रही हैं, बल्कि उसको ताकत से ही बंद करना पड़ता है। ये चीज़ ने उसे और सहमा दिया। चूँकि ये मुल्हिद थी तो ये जिन्नात पे भी यकीन नहीं रखती थी। तो इस तरीके से जब इसको ये चीज़ पेश आई कि एक स्लाइडिंग डोर जो बिना किसी के हाथ लगाने से बंद हो ही नहीं सकता और हवा से तो बंद हो ही नहीं सकता, तो फिर ये कैसे बंद हो रहा है, इस चीज़ ने इसे डरा दिया। फिर कुछ दिनों बाद वो दिन आ गया जब इसके मुंह से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। हुआ कुछ यूं कि एक रात ये लड़की अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम फिर के देर रात घर पहुंचती है। जब ये घर पहुंचती है तो करीब 12 बज रहे होते हैं और ये घर पहुंचकर सोने की तैयारी करने लगती है। गार्डन की लाइट्स बंद करके अपने कमरे में दाखिल होती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे ही ये अंदर दाखिल हो जाती है तो अचानक से इसके दरवाजे को बजाने की आवाज़ आती है। इसे ऐसा सुनाई देता है जैसे कोई दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का दे रहा। ये सुनकर वो मज़ीद खौफ का शिकार हो जाती है और अपने बेड पर चली जाती है। फिर उसके बाद वो बेड पर से नीचे नहीं उतरती। अब इसके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकल रहा था, अल्लाह अल्लाह। ऐसे में ये लड़की की आँख कब लगी और ये कब सो गई इसे कुछ पता नहीं। फिर इसकी आँख जब सुबह खुली तो उसे रात का वाक़या याद आ गया और उसने महसूस किया कि क्या अल्लाह मुझे मुसलमान बनाना चाह रहा है, और इसने दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह अगर तू मुझे मुसलमान बनाना चाहता है तो मुझे हिदायत दे। सुबहान अल्लाह। आप ही अंदाज़ा लगाएं, ये लड़की एथियस्ट थी, एक मुल्हिद थी, किसी खुदा पे यकीन नहीं रखती थी
اور یہ سائنس کی روشنی میں بات کرتی اور مذہبی لوگوں سے ڈیبیٹ کرتی، بحث و تکرار کرتی، سائنسی باتوں کے ذریعے لوگوں کو خاموش کر دیتی تھی اور ہمیشہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو ایسی لڑکی کے منہ سے انجانے میں اللہ کا نام نکلنا یہ کسی معجزے سے کم نہیں، اور ایسے واقعات پیش آنا جو سائنس کے خلاف جاتے ہیں، تو اس طرح اسے اللہ پر یقین ہوا اور اس کے منہ سے انجانے میں اللہ کا نام نکلا اور اللہ نے اسے جنات کے ذریعے اسلام تک لایا، اور پھر اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور ایک دن اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے حجاب کرنا شروع کیا اور تمام برے کام چھوڑ دیے۔ بے شک جب اللہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو وہ راستے بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی صحیح راستے پر چلائے اور اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، آپ نے جانا یہ عجیب و غریب واقعہ جو کہ بالکل سچا ہے، اور اللہ کو سمجھنے اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے، خاص کر ایتھیسٹ کے لیے، یہ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے جو کسی خدا کو اور نہ دکھائی دینے والی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کے لیے یہ سبق آموز واقعہ ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا رکھیں خیال۔ اللہ حافظ۔